यहाँ बने हुए हैं वो चित्र जब राजाओं ने पूजा की थी, युद्ध लड़े थे, हताश हो गए थे, हार की कगार पर थे, तो अपनी आन बान शान के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन बाबर की सेना के हत्थे नहीं चढ़े थे। ये राजा शिशुपाल के द्वापर युग का है। द्वापर युग का है। कृष्ण के इससे जोड़ा गया है। कृष्ण जी जो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है। अच्छा, चंदेरी का ये महल है। इसको क्यों राजा जीतना चाहते थे, क्यों कई राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, क्यों इसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इस चंदेरी का एक अपना खुद का एक इतिहास है जो कि कई हज़ारों वर्षों से समेटे हुए है। इसको मोस्टली एक छोटा सा शहर हुआ करता था। यहाँ पर जो कपड़ा का व्यापार हुआ करता था, रंगाई बुनाई शुरू से ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इसको ये छोटे से शहर को मतलब हर एक राजा को जीतने की इतनी उत्सुकता हुआ करती थी कि इस महल पर कई बार आक्रमण हुए। जो यहाँ का व्यापार हुआ करता था उसको अपने अधीन करने की कई राजाओं ने कोशिश की और कई राजा इसमें सफल भी हो गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि भारत के इतिहास में कई रहस्यमय एवं ऐतिहासिक किले हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही हम आज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक किला, जिसको जोड़ा जाता है महाभारत काल से। जैसे कि महाभारत काल से इसको इसलिए जोड़ा जाता है कि जो चेदी वंश के राजा हुआ करते थे, राजा शिशुपाल, जो कि कृष्ण के कजन भाई थे, उनका ये बताया जाता है। ये महल जो बना हुआ है, चंदेरी जो पूरा रियासत थी उनके ही अधीन आता था। यहाँ पर चेदी वंश के जो राजा थे शिशुपाल, वो यहाँ पर राज शासन किया करते थे। और मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इसका पूरा विवरण इस किले का यहाँ पर बना हुआ है, जो कि चंदेलों के समय 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाता है। चंदेलों के अनुसार ये 9वीं शताब्दी में इसका आता है। और मुस्लिम जो इतिहासकार हुआ करते थे, यहाँ पर आप देखोगे, उनके अकॉर्डिंग 13वीं शताब्दी के अंत तक यह किला हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा। सन 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था। जैसा कि ये जो महल हुआ करता था, काफ़ी विशालकाय महल हुआ करता था। आप इसकी बाउंड्री वॉल एक बार इधर देखोगे तो कितनी विशालकाय बाउंड्री वॉल है, जो कि यहाँ पर भी इसका मेन द्वार जहाँ हम खड़े हुए हैं, ऐसा हमें व्यतीत होता है कि प्राचीन समय में इसका जो मेन द्वार हुआ करता होगा वो इस जगह पे हुआ करता होगा, या फिर उधर कहीं उसका मेन द्वार हुआ करता होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी टूट फूट हो चुकी है। क्योंकि इस महल पे काफ़ी राजाओं ने आक्रमण किए हैं। इसको जीतने के लिए कई राजाओं ने, मुग़ल राजाओं ने, कई राजाओं ने संघर्ष किया है और काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हुई है। तो यहाँ पर कुछ कक्ष हैं, इसको हम आपको पहले दिखाते हैं। देख सकते हो ये जो कुछ कक्ष बने हुए हैं, जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कक्ष हुआ करते होंगे प्राचीन समय में, जो आज के समय में बिल्कुल ध्वस्त टूट चुके हैं। टूटने के साथ साथ इनकी छतें भी गायब हो चुकी हैं। कुछ कक्ष यहाँ पर साबित बचे हैं, जो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये हैं। और इसका जो मेन द्वार पूरा मोस्टली यहाँ से गायब है। छोटा सा द्वार है, जो आपको इतना पता ही होगा कि इतना छोटा द्वार कैसे किसी इतने विशालकाय महल का हो सकता है, जो आप मेरे सामने देख रहे हो। इसके अंदर हम चलेंगे और अभी आपको इसको एक एक चीज़ को विजिट करके दिखाएंगे। ये हैं कुछ कक्ष। इनके ऊपर जाने के रास्ते जो है शायद बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से अगर रास्ता होगा तो हम इसके ऊपर भी आपको लेकर के चलेंगे, फिर दिखाएंगे मेन महल का जो अंदर का दृश्य है। तो गाइस, यहाँ से सीढ़ियों की मदद से हम चलेंगे इसके ऊपर। देख सकते हो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी ठंडा माहौल यहाँ का हमें देखने को लगता है। जैसे कि गाइस यहाँ देख सकते हो, ये होगा उस समय का हवा महल, जहाँ पर यहाँ से पूरा चंदेरी का जो छोटा सा कस्बा है, तहसील है यहाँ की, देख सकते हो चंदेरी एक अशोकनगर की। काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ का हमें देखने को मिलता है। प्राचीन समय में यहाँ पर राजा महाराजा
आया करते होंगे, गर्मियों के टाइम पर यहाँ हवा वगैरह लिया करते होंगे। और मोस्टली यहाँ पर जो सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे वो अपने अस्त्र शस्त्र से यहाँ पहरा दिया करते होंगे, रेख देख करा करते होंगे कहीं से कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो ये था इसके ऊपर आने का दृश्य। अब हम चलेंगे इसके मैन महल के अंदर, जो कि आपको काफ़ी मतलब सुंदर दिखने वाला है और काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला है। उसको आप देख करके कहीं ना कहीं सोचोगे कि इतना प्राचीन जो महल है, दृश्य किस तरीके से बनाया होगा और महाभारत काल से आज भी अपने बलबूते पर ये महल खड़ा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि गाइस अभी हमने आपको वो दिखाया था जहाँ सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे और ठंडी काफ़ी शानदार हवाएं वहाँ पर चल रही थी। और वहाँ पर एक वो ऐसे मान लो बाराद्वारी टाइप का बना हुआ है जहाँ से पूरे चंदेरी पर सैनिक पहरा दे दिया करते थे। अब हम इसके मेन द्वार के पास आ चुके हैं, तो हम चलेंगे इस महल के अंदर और आपको इस महल के एक एक रहस्य से कराएंगे रूबरू। तो देख सकते हो ये प्राचीन कालीन छोटा सा दरवाज़ा एक लगा हुआ है जो कि काफ़ी विशालकाय मोटे पत्थरों की मदद से बनाया गया है। हम जैसे इस महल के अंदर आते हैं देख सकते हो ये वो चंदेरी का ये महल है। इसको क्यों राजा जीतना चाहते थे, क्यों कई राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, क्यों इसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इस चंदेरी का एक अपना खुद का एक इतिहास है जो कि कई हज़ारों वर्षों से समेटे हुए हैं। इसको मोस्टली एक छोटा सा शहर हुआ करता था। यहाँ पर जो कपड़ा का व्यापार हुआ करता था, रंगाई बुनाई शुरू से ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इसको इस छोटे से शहर को मतलब हर एक राजा को जीतने की इतनी उत्सुकता हुआ करती थी कि इस महल पर कई बार आक्रमण हुए। जो यहाँ का व्यापार हुआ करता था उसको अपने अधीन करने की कई राजाओं ने कोशिश की और कई राजा इसमें सफल भी हो गए। तो ये था जो महाभारत कालीन से भी जोड़ा गया, जो कि चेदी वंश के जो राजा हुआ करते थे, शिशुपाल जी श्री कृष्ण के जो कजन ब्रदर हुआ करते थे, कजन भाई हुआ करते थे, उनसे भी इस महल को जोड़ा गया है। तो आप देखोगे तो इसमें जो स्ट्रक्चर इसका हमें देखने को मिल रहा है पूरा पत्थरों के जो बलुआ पत्थर हुआ करते थे उनका कटाव कर करके ही इस महल को बनाया गया है। और ये जो हुआ करते थे पानी के जो टैंक आपको देखने को मिल रहे हैं, प्राचीन समय में इसमें जल स्रोत के लिए स्टॉक करके इसमें पानी रखा करते होंगे। और एक वहाँ पर भी बना हुआ है जिसमें फुब्बारे वगैरह भी लगे हुए हैं जो अच्छे इस महल में सुंदरता बढ़ाते होंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ आपको दिखा दें, देख सकते हो ये पिलर हैं प्राचीन कालीन, आज से कई वर्षों हो चुकी हैं इस महल को। वैसे तो मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल से जोड़ा जाता है, तो महाभारत को तकरीबन कई 5 से 10 हज़ार वर्ष पूर्व हो चुके हैं, तब से इस महल को जोड़ा जाता है। तो तब से ये पिलर जो हैं वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसको 9वीं शताब्दी से भी जोड़ा जाता है, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इसको 11वीं शताब्दी से भी जोड़ा जाता है। तो तकरीबन मान के चलो ये महल 1000-2000 वर्ष पुराना मान के चलते हैं। इसके चारों ओर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एक जैसे एक 4 फुट का महल बना हुआ है, इसमें कई कक्ष बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सैन्य शक्ति के हिसाब से इस महल को यहाँ पर बनाया हो, क्योंकि सैनिकों के हिसाब से ही लग रहा है, क्योंकि सैनिक रुकने के लिए भी ऊपर काफ़ी शानदार व्यवस्थाएं थी। और यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि आपको मैं दिखा दूँ, देख सकते हो ये प्राचीन कालीन गेट लगा हुआ है जो कि मान के चलो पुरातत्व विभाग के अनुसार इसको गेट को लगाया गया होगा। इसके अंदर जो कुछ सामान वगैरह रखने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इसमें काम वगैरह चलता है तो इस वजह से इस गेट को यहाँ पर लगा दिया गया है। वरना प्राचीन काल में यहाँ पर लकड़ियों के गेट हुआ करते थे। और यहाँ आप छत पर एक बार नज़र डालो तो इसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जो पत्थर की काट करके शिलाएँ रखी गई हैं, इनके सजोए गए हैं इस महल को। अब हम थोड़ा सा इनको दिखाने के बाद अब आपको चलते हैं आंगन में इसको लेके जहाँ इसका मेन आंगन है। तो ये कि यहाँ पर पानी का स्टोर करने का स्थान यहाँ पर बना हुआ है। और एक स्थान आपको मैं बता दूँ जो कि काफ़ी बड़ा और विशाल है, इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो प्राचीन समय में इसके अंदर जो बरसात का पानी वगैरह होता होगा वो स्टोर हो जाता होगा और इसको गर्मियों के टाइम में यूज में ले लिया करते होंगे। अब यहाँ से देखोगे आप ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे का जो दालान के टाइप जैसा बना हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ पर राजा रानियाँ वगैरह यहाँ पर रहा करते होंगे और सैनिक वगैरह भी यहाँ पर रहा करते होंगे। इस महल को इतने रहस्यों से जोड़ा गया है जितना इसका
देख करके इतिहास पुराना नहीं लगता है, उतने पुराने इतिहास से इस महल को जोड़ा गया है। एक बात और मैं बता दूं, राजा जब बाबर ने इस पर आक्रमण किया था तो उस समय पर जो यहाँ के राजा थे, राजा ने अपनी रानी समेत 16,000 दासियों समेत यहाँ पर जौहर कर लिया था। जो कुंड वहाँ पर बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक विशाल संगीत सम्राट बेजू बावरा जो हुआ करते थे, और एक सम्राट तानसेन जी भी हुआ करते थे, संगीत सम्राट, जिनकी समाधि ग्वालियर में बनी हुई है। और बेजू बावरा जो हुआ करते उनका जन्म स्थली चंदेरी है, तो इनकी समाधि स्थल यहाँ पर है। वो भी मैं इसी वीडियो में आपको अभी कवर करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ा और इस महल को विजिट करके दिखा दूँ। थोड़ा सा हम यहाँ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। एक बार इसके ऊपर का दृश्य दिखाओ आप, जो वहाँ बुर्ज बना हुआ है वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर तकरीबन मान के चलो 10 से 20 सैनिक आराम से पहरा देने के लिए बैठा करते होंगे। और एक वहाँ पर छोटी सी छतरी टाइप की बनी हुई है, वहाँ पर भी कुछ सैनिक रहा करते होंगे। और एक यहाँ पर बना हुआ है हवा महल, जैसे कि उस महल में भी था और इसमें भी है। तो अभी हम ऊपर चल के पूरा एक एक चीज़ को विजिट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से चलेंगे हम छत के ऊपर। तो गाइस हम चलते हैं इन सीढ़ियों की मदद से छत के ऊपर। देख सकते हो वही प्राचीन कालीन सीढ़ियां हैं, जिनका इतिहास जितना बताओ उतना कम है, क्योंकि इस महल को कई इतिहासकारों ने अपने अपनी पुस्तकों में अलग अलग तरीके से उल्लेखित किया है। ये छोटे से आले हुआ करते थे, जहाँ से सेना वगैरह आराम से पहरा वगैरह देने के लिए रहती होगी। युद्धकाल स्थिति में यहाँ से युद्ध कला करने में सक्षम हो जाते होंगे, यहाँ से युद्ध लड़ने में उन्हें सहूलियत हो जाती होगी। इन महलों को देखोगे आप, कितनी शानदार तरीके से पत्थरों को काट काट कर पूरे महल को संजोया गया है, बनाया गया। पूरे पत्थर ही पत्थर, इसमें पत्थर और चूना, कोई इसके अलावा मटेरियल यूज इसमें नहीं हुआ है। तो ये महल अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखता है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर और चलें। गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो ये बना है एक बुर्ज। इस बुर्ज के ऊपर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर सैनिकों के लिए व्यवस्थाएं हुआ करती होंगी, जो अपने हथियार वगैरह से साथ खड़े रहा करते होंगे, पहरा दिया करते होंगे। यहाँ से चंदेरी का जो स्पष्ट रूप से हमें प्राकृतिक जो सौंदर्यकरण इसका दिख रहा है, कितना सुंदर ये हमें देखने में लगता है। और सामने ही आपको विशालकाय तालाब दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक तालाब दिख रहा होगा, सामने वो कटी घाटी दिख रही होगी, जहाँ पर अभी एक मूवी शूट हुई थी स्त्री 2, जिसका नाम, जिसमें एक सिरकटा भूत होता है, उसकी स्टोरी भी यहीं पर ही शूट हुई है। तो अभी हम आपको उस कटी घाटी के पास भी लेकर के चलेंगे, जब तक आपको इस महल का एक एक पूरा रहस्य से आपको हम रूबरू करा दें। यहाँ पर एक स्थानीय हमें मिले हैं, इनसे कुछ इस महल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप नाम क्या है आपका? धर्मलाल लोधी। धर्मलाल लोधी, आप यहीं के हो? हाँ, हम गांव के हैं। गांव के। इस महल के बारे में कुछ जानकारी है आपको? थोड़ी बहुत कुछ। ये राजा शिशुपाल के द्वापर युग का है। द्वापर युग का है। किसने के इससे जोड़ा गया है? कृष्ण जी जो भगवान थे? भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है। अच्छा, तो काफ़ी पुराना है वैसे तो। और भी राजाओं ने इस पे आक्रमण किया है? वो तो 18 बार आक्रमण हुआ है इस महल पर। हाँ, तभी ये तो पहले काफ़ी बड़ा होगा। इसका गेट जो है, मेन द्वार जो काफ़ी बड़ा, कहीं यहाँ कहीं होगा इसका मेन द्वार जो था। वहाँ पे है खूनी दरवाजा। अच्छा, नहीं और भी तो द्वार होगा ना, क्योंकि इतना छोटा सा द्वार है। तो मेन महल है राजा अच्छा, का। राजा का यहाँ पर ही रहा करते थे वो छेदी जो हुआ करते थे। चलो सही है, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी जानकारी, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखो, इनके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि इस महल में 18 बार आक्रमण हुआ है। 18 बार जिस महल में आक्रमण हुआ उसकी स्थिति आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या दयनीय स्थिति हो गई होगी। थोड़ा सा हम यहाँ से अब चलेंगे, थोड़ा यहाँ से आपको दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। आपको एक एक चीज़ से हम बहुत जल्दी से जल्दी करके आपको विजिट करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो सामने ही वो बुर्ज बने हुए हैं, वहाँ पर सैनिक रहा करते थे। यहाँ पर एक हवा महल बना हुआ है और ये सामने कुछ कक्ष बने हुए हैं। वो वहाँ पर एक छोटी सी छतरी आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा इन कक्षों को आपको एक बार विजिट करके दिखा देते हैं। उसके बाद गाइस दिखाएँगे आपको वो जो समाधि स्थल बना हुआ है और जो वहाँ पर एक
बैजू बावरा जी हुआ करते थे, उनकी समाधि स्थल और जौहर कुंड वगैरह आपको हम दिखा देंगे। इस कक्ष के अंदर थोड़ा सा हम चल के आपको दिखाने की कोशिश करें तो देख सकते हो ये वही प्राचीन कालीन जो कक्ष बने हैं, इनको द्वापर युग से जोड़ा जाता है। जैसे कि मैं आपको वो कहानी सुना दूं, कृष्ण जी के जो भाई हुआ करते थे, कजन ब्रदर, कजन भाई हुआ करते थे, शिशुपाल, छेदी नरेश शिशुपाल, उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म से ही वो कुछ इस तरीके से पैदा हुए थे कि उनके 4 हाथ 4 पैर थे, कुछ राक्षस प्रजाति में वो पैदा हुए थे। तो उनको एक जो ब्राह्मण हुआ करते थे, प्राचीन समय के महाराज हुआ करते थे, उन्होंने बताया था कि जिनके द्वारा ये ठीक होंगे उन्हीं के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं जो कृष्ण जी हुआ करते थे, उन्होंने शिशुपाल को उठा लिया था और उनके हाथ जो पाँव थे वो ठीक हो गए थे। और उनको मतलब उनको ये भी पता चल गया था उनकी माता को कि जो जिन्होंने इन्हें ठीक किया है उनके द्वारा ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो उनकी माँ हैं वो कृष्ण जी से वरदान मांगती है कि मेरे बेटे की आपके हाथों से मृत्यु लिखी हुई है, आप इसको मारना मत, क्षमा कर देना। तो कृष्ण जी भी एक शर्त रखते हैं, एक उनको वो माला बना के देते हैं, मोती पिरोए हुए माला होती है, उसमें 100 मोती डालते हैं। उसकी 100 गलतियां माफ़ करने की कृष्ण जी ने बोलती थी कि अगर 100 गलतियां कर देगा मैं इसको माफ़ कर दूंगा, नहीं मारूंगा। जो छेदी नरेश यहाँ के राजा हुआ करते थे, अगर 101 भी गलती करेगा तो मैं इसको वहाँ पर ही मार दूंगा। तो छेदीलाल जो छेदी नरेश हुआ करते थे, जो यहाँ के जो राजा शिशुपाल थे, उन्होंने कृष्ण जी का इतना अपमान किया कि उनके 100 जो पाप थे वो कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। जैसे 101 में उन्होंने पाप किया, कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन से उनकी गर्दन काट दी थी। उनका ये महल है, द्वापर युग से इसको जोड़ा जाता है। और कई राजाओं के अनुसार, कई इतिहासकारों के अनुसार ये महल जो है 10वीं 11वीं सदी से भी जोड़ा जाता है। अब देख सकते हो इन जब द्वापर युग में ये महल होगा, मान के चलो द्वापर युग में जब ये महल होगा तो यहाँ पर हीरे जवाहरात मोती ऐसे जड़े हुआ करते होंगे कि बिल्कुल अपने आप में ये एक लाइट मारता होगा, चमकता होगा ये महल। आज के समय में पूरा ये धूमिल हो गया है, समय का प्रभाव है, काफ़ी समय पुराना महल है तो समय के अनुसार महलों में फ़र्क पड़ जाता है। एक कक्ष यहाँ पर बना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। जैसा कि हम जहाँ जहाँ चले जाएंगे इस महल में हमें रास्ते ही रास्ते दिखाई देते जाएंगे। देख सकते हो यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से नीचे भी चलेंगे हम। ये रास्ते बंद हैं गाइस, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, हो सकता है नीचे भूल भुलैया वाले रास्ते गए हों तो अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। एक कक्ष बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर देख करके हमें ऐसा व्यतीत होता है जैसे महल अभी 10 से 20 वर्ष पहले बना हो, क्योंकि इसकी सुंदरता कुछ ऐसी ही है। तो इस महल को विजिट मैंने किया है, आपको दिखाया है। तो कैसा ये महल आप लोगों को लगा है, इसकी बनावट आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या ये सच में इतना पुराना हो सकता है जितना कि लोग बताते हैं, इतिहासकार इसको बताते हैं, द्वापर युग से जोड़ते हैं? क्या सच में है ऐसा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। हो भी सकता है गाइस, क्योंकि हमारा भारत का जो इतिहास है काफ़ी पुराना और प्राचीन इतिहास माना जाता है। ये यहाँ पर गन पॉइंट वगैरह बने हुए हैं, देख सकते हो। एक गन पॉइंट है और ये इसलिए भी बनाए जाते थे कि युद्धकाल स्थिति में अगर कोई अदर राज्य का सैनिक सेना आक्रमण करे तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डाल के उन पर आक्रमण कर दें ताकि वो भाग जाएं। चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। गाइस इतना दिखाने के बाद आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पर्यटक लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं, क्योंकि चंदेरी एक अपने आप में विशाल इतिहास है। और यहाँ का इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। एक यहाँ पर एक छोटा सा हमें एक अलमारी टाइप, जंगला टाइप का मिलता है, जहाँ से सैनिक अपने पहरे देने के लिए यहाँ पर काम में ले लिया करते होंगे। और चंदेरी जो शहर है बिल्कुल हमें अच्छा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई पड़ता है। तो गाइस अब हम पूरे महल को विजिट कर चुके हैं, एक कक्षा आपको दिखा चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये महल? क्या इसमें आपको अच्छा लगा, क्या इसमें गलत लगा, क्या मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी अब हम चल रहे हैं आपको ले जा करके जौहर कुंड के पास और बैजू बावरा की बावड़ी के पास। तो चलते हैं नीचे। सॉरी, बैजू बावरा की बावड़ी नहीं, वो बैजू बावरा का मकबरा बना हुआ उसके पास। जैसा कि अभी मैंने किले को आपको दिखाया है,
वैसे ही मैंने अंदर बोला था आपसे कि संगीत सम्राट जो तानसेन जी हुआ करते थे, जिनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक और संगीत सम्राट की उपाधि जिन्हें प्राप्त हुई थी, बैजू बावरा। ऐसे महान संगीत सम्राट की समाधि के पास हम लोग आए हैं। देख सकते हो, बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे मध्य प्रदेश की जो धरा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो विशालकाय संगीतकार हुआ करते थे, संगीत सम्राट हुआ करते थे, जिनके गाना बजाने से दीप अपने आप जल उठते थे। देख सकते हो, संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि स्थल, ये है उनकी समाधि स्थल। इस समाधि में वो हमेशा हमेशा के लिए लीन हो गए। लीन होने के बावजूद भी अपनी एक ऐसी मिसाल छोड़ के चले गए कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, उनके गाना गाते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं। देख सकते हो, ऐसे महान संगीत सम्राट इस समाधि में लीन हैं। इनको हम चरण स्पर्श कर लेते हैं। इतने विशाल जो संगीत सम्राट हुआ करते थे, उनका समाधि स्थल है। यहाँ पर वो समाधि में लीन हो गए थे। ये था यहाँ का समाधि स्थल। अब हम चलेंगे चंदेरी का जो जौहर कुंड है। जैसा कि जौहर तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, चित्तौड़गढ़ का जौहर सुना होगा। अब एक और जौहर है जो कि चंदेरी में स्थित है। यहाँ पर राजा सहित, रानियाँ सहित जो दास दासियाँ हुआ करती थी, जो उनकी सेना हुआ करती थी, सबने ही अपने आप को जीवित आग के हवाले कर दिया था। वहाँ पर बना हुआ है जो समाधि नहीं है, ये है जो जिसको बोलते हैं जौहर स्मारक, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर उनके बारे में शिलालेख लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना। चलते हैं आगे। जैसा कि हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका जो नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो, जौहर स्मारक किला चंदेरी। ये है चंदेरी का जौहर स्मारक। यहाँ बने हुए हैं वो चित्र, जब राजाओं ने पूजा की थी, युद्ध लड़े थे, हताश हो गए थे, हार की कगार पर थे, तो अपनी आन बान शान के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन बाबर की सेना के हत्थे नहीं चढ़े थे। देख सकते हो, इतने महान जो हुआ करते थे यहाँ के राजा। इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है जौहर स्मारक किला चंदेरी। देख सकते हो, राजा मेंदिनी राय, जो राजा मेंदिनी राय हुआ करते थे, उनकी रानियाँ भी हुआ करती थी, उनके वीर सैनिक हुआ करते थे। जिस समय हताश होकर के बाबर बादशाह की फ़ौज से अपना अंतिम युद्ध करने के निकले थे, उस समय इस तल में के किनारे, इस तालाब जो बना हुआ किनारे, विक्रम सावंत, वो लिखा है 1428 माघ की सुदी 7 बुधवार को अपनी अंतिम मतलब समाधि स्थल उनने अपना जो जौहर था वो ले लिया था। और देख सकते हो, अपने आप को, अर्थात यहाँ लिखा जीवित ही अपने को अग्नि के हवाले समर्पित कर दिया था। इतनी विशालकाय सेना के साथ और खुद को रानियों के साथ अपने आप को जिंदा ही आग में झोंक दिया था। ऐसे महान वीर योद्धा हमारे बुंदेलखंड की धरा पर, मध्य प्रदेश की धरा पर पैदा हुए, भारत की धरा पर पैदा हुए। चित्तौड़गढ़ का जौहर कोई कैसे भूल सकता है। चित्तौड़गढ़ में भी इतना विशालकाय जौहर हुआ था कि 16,000 रानियों ने एक साथ जौहर कर लिया था, लेकिन अपने तन को खिलजी को छूने नहीं दिया था। वैसे ही जौहर यहाँ हुआ था। आप देख सकते हो सामने, ये है वो जौहर कुंड जहाँ आज पानी भरा हुआ है। झाड़ियाँ हो गई हैं, इस वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर ही जौहर लिया था। कई सैनिक थे, राजा थे, रानियाँ थीं, सब ने मिल कर के यहाँ पर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन बाबर को टच भी नहीं करने दिया था, अपनी आन बान शान को रखते हुए अग्निदेव के हवाले कर दिया था। ये था चंदेरी का इतिहास। तो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में अपनी राय देना कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।